एक एक डिटेल लेकर आ रहे हैं और आज खबर यह आ रही है कि शायद प्रधानमंत्री जी खुद जाएं प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने। जब दो दोस्त मिलेंगे तो कईयों के सीने में जलन भी उठेगी, क्योंकि जब पुतिन मॉस्को से उड़े तो उससे पहले ही यह संदेश दे दिया था कि अब यह रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। कई बड़ी डील होंगी, कुछ खास डील पर चर्चा भी होगी और दिल्ली में भव्य स्वागत को देखकर तो मैसेज फुल एंड फाइनल यही जाएगा कि रूस भारत को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये इनसेपरेबल है और पुतिन का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर तो होंगे ही। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच सकते हैं पुतिन को रिसीव करने के लिए और इस पीएम पावर शो को कवर करने के लिए चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इस कवरेज की शुरुआत इन बड़ी खबरों के साथ। रूस और भारत रक्षा सौदे पर इस वक्त की बड़ी खबर। S-400 की 2 से 3 बैटरीज और खरीद सकता है भारत। 50% तकनीक ट्रांसफर के साथ हुआ है यह सौदा। डील की कीमत 18 से 24 हजार करोड़ तक संभव हो सकती है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2018 में पहली बार S-400 की डील हुई थी, 5 बैटरीज की, 3 आई, यूक्रेन युद्ध की वजह से 2 रुक गई। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है, भारत और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक, और उसमें यह बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, Su-57 को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद। बड़ी खबर, Su-57 दुनिया के कुछ चुनिंदा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में से एक है। Su-57 तकनीक ट्रांसफर पर चर्चा। बड़ी खबर, संयुक्त निर्माण को लेकर होगी बातचीत। भारत चाहता है कि यह खुद भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए। टोटल टेक्निकल जो है डिपेंडेंस भारत पर हो इसमें, जैसे ब्रह्मोस हम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद सकता है भारत। 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी करीब 40 एयरक्राफ्ट या करीब 38 से 40 एयरक्राफ्ट। भारत में ऑलरेडी 200 फाइटर जेट्स इस वक्त रशिया के ऑपरेट कर रहे हैं। डील की कीमत 35 से 40 हजार करोड़ संभव। हमारे संवाददाता सबसे पहले वहां जहां आप सबकी निगाहें हैं, गौरव हमारे संवाददाता और प्रगति मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। आइए उनके पास चलें। घड़ी की टिक टिक ये बता रही है कि वो अब उस घड़ी के करीब है जिसका सबको इंतजार हिंदुस्तान में कम से कम मॉस्को से आया मेरा दोस्त के हिसाब से। गौरव, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप बता रहे हैं सुरक्षा और कड़ी होती जा रही है। बिल्कुल, सुरक्षा कड़ी होती जा रही है। ट्रैफिक वो पिछली वाली सड़क पे थोड़ा सा स्लो किया गया। अभी तक वहां सुचारू रूप से चल रहा था ट्रैफिक, लेकिन अब बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन के सामने हल्का ट्रैफिक दिख रहा है। और अभी दिनेश, प्रोटोकॉल की बात हो रही थी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं होगा। जब कतर के अमीर अभी आए थे कुछ दिन पहले, तब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर आए थे। इनफैक्ट बराक ओबामा के लिए 2015 में उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। तो पीएम मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हर वो चीज करते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि पीएम कर सकते हैं या नहीं। हालांकि आज वो आ रहे नहीं आ रहे अभी तक बस वही जानते हैं और कोई दूसरा जानता नहीं। लेकिन फिर भी वो पीछे जो आपको लाइट टिमटिमाती दिख रही है सफेद रंग की, वो वही एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर अभी कुछ देर बाद, आई गेस अभी देखिए 6 मनीष, ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जा सकते हैं प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने। आप प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो ये मेरे लिए सरप्राइज या एग्जैजरेशन कतई नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। हालांकि अभी तक यही समझा जा रहा है कि चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन को एयरपोर्ट से फिर सीधे प्रधानमंत्री आवास आना है, यहाँ पर उन दोनों नेताओं का डिनर है, इसलिए संभावना ये है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ही उनकी अगवानी करें और फिर प्रेसिडेंट पुतिन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ प्रधानमंत्री आवास आए। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री ऐसा प्रोटोकॉल करें, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, मनीष, आपने एक्चुअली इस एक लाइन में सब कुछ कह दिया। हो तो कुछ भी सकता है यहां पर, और खासतौर से प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर ये बात है तो वो कई बार दुनिया को चौंकाते हैं, कई बार लोगों को चौंकाते हैं। हमारी संवाददाता सुरभि मौजूद हैं। सुरभि ने आपसे कुछ देर पहले पीएमओ के गेट से वो तस्वीर भी भेजी थी, और अभी इस वक्त हमारे पास और क्या जानकारी आपके पास पहुंचाने के लिए है सुरभि?
बिल्कुल, मैं दिनेश आपको वो सीधी तस्वीर दिखाई देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब सिक्योरिटी और ह्यूमन चेन जिस तरीके से पुलिस पर्सनल की बननी शुरू हो चुकी है, उससे पहले ये मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जहाँ देखिए अभी फिलहाल ये गेट खुला है और एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आपको निकलते हुए नजर आएगी। और ये मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली पीएमओ के गेट की ही एग्जैक्ट तस्वीर दिखा रही हूँ, जो मैं खुद अक्रॉस द रोड इस वक्त देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार बढ़ती हलचल के बीच ये मैं पिछले कई घंटों से देख रही हूँ कि किस तरीके से गाड़ियों का काफिला लगातार आता है। इस वक्त सामान्य ट्रैफिक आपको जरूर नजर तो आएगा। अभी सामान्य ट्रैफिक है, लेकिन आगे एक खबर है, वो खबर बताने के बाद आपके पास आता हूं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। एयरपोर्ट पर पुतिन के भव्य स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। 30 घंटे भारत में रुकने वाले हैं प्रेसिडेंट पुतिन। पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस सम्मेलन में वो हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने के समय पुतिन का यह दौरा हो रहा है। ये आप जो बता रहे हैं यहां पर सीधे, इसके लिए मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा, हमारे रिपोर्टर्स के पास में आ रहा हूं, लेकिन हमारे खास स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी आ चुके हैं। ये देखिए सभी रिपोर्टर्स, पीयूष, प्रगति, करुणा, गौरव और मनीष झा इस वक्त हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कुमार कुंदन भी मौजूद है। कुमार कुंदन भी है, लेकिन एक क्विक टेक अंबासडर दीपक वोरा से मैं लेना चाहूंगा। सर, एक एपिक मुलाकात है। दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मजोशी से स्वागत होगा, और इसकी गर्मी कहां तक जाएगी? यूरोप और अमेरिका तक, या फिर पूरी दुनिया तक? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत अच्छा लगता है जब आप टीवी पे अपने चैनल पर, शानदार चैनल पे बुलाते हैं। मैंने ये पहले देखा है, प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोटोकॉल से अलग होने की आदत है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो कहेंगे अच्छा मैं खुद उनसे मिलने जा रहा हूँ, कोई अनाउंस नहीं करेगा, और अगर वो गए तो जब भी होगी, और फिर एक ही गाड़ी में वापस आएंगे, पीठ थपथपाएंगे। आई हैव सीन दिस। सर, संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है, रूस अकेला नहीं है। दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था और फौज और बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड उसके साथ है, और भारत ये संदेश दे रहा है। एक चीज आपको बता दूं, उसने क्या दिया है हम, मैं आपको रोकूंगा। ये है प्रेसिडेंट पुतिन का एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन एयर स्पेस में आ गया है। ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि दुनिया के 125 एयर स्पेसेस को कभी ट्रैवल नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है आईसीसी का वो कोड। लेकिन यहां पर दिनेश, RSD 369 इलुशन एक और एयरक्राफ्ट है, RSD 221, और यहां पर फ्लाइंग क्रेमलिन, क्योंकि ये पूरा का पूरा उड़ता हुआ प्रेसिडेंट का दफ्तर कम रेजिडेंस है, और इसीलिए इसे कहा जाता है फ्लाइंग क्रेमलिन। ये दिखाई दे रहा है आपको, और जैसे ही अभी आपको दिखाई दे रहा है अक्सर और बल्लार के पास से जाता हुआ मगन वाला, मूसे वाला, मतलब ये इंडियन स्काईज में आ चुका है अब, और कुछ ही देर में आप इसे लैंड होता हुआ देखेंगे। ये आपको टेलीविजन पर सबसे पहले TV9 दिखा रहा है प्रेसिडेंट पुतिन का ये एयरक्राफ्ट, जिसको फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। ये इंडियन एयर स्पेस में आ चुका है। ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि दुनिया के 125 एयर स्पेसेस में नहीं जाता है, बट देयर इज नो स्टॉपिंग इन इंडिया, क्योंकि हम आईसीसी के मेंबर नहीं है, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अभी ये इट इज येट टू अराइव इन द स्काईज ऑफ इंडिया। ये अभी मुझे लग रहा है कि ये असल में वो रूट लेता हुआ और शायद पाकिस्तान के करीब से कहीं से ऊपर स्काईज में अभी दिखाई दे रहा है, और कुछ ही देर में इसकी इंडिया में एंट्री होगी, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद मुश्किल से 15 मिनट का टाइम होगा, और 6:35 का टाइम अगर कहा जा रहा है, तो अभी इसका भारत के आसमान में आना बाकी है। अलास्का समिट, इफ यू रिमेंबर अलास्का समिट, उसमें किस तरीके से वो एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता रहा, हम इंतजार करते रहे।